अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और कराची वाले तो मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। क्या ज़बरदस्त मौसम है आज का। दिल कर रहा है इस वक्त बीच पे जाया जाए और वहाँ पे इस मौसम का लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए, लेकिन ज़ाहिरी बात है हम सबको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप कहेंगे आपा हमें रोज़ इतना लेक्चर देती हैं और आज बीच पे जा रही हैं। नहीं जी, मैं नहीं जा रही, लेकिन ऐसे ही कह रही हूँ कि इतना प्यारा अल्लाह ताला ने मौसम दिया है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अनहोनी सी चीज़ है कि माशाल्लाह से इस साल इतनी बारिशें और इतना खूबसूरत मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जैसा कि आपको पता है अरशद छुट्टियों पे हैं और मेरे साथ हर वीक एक नया मेहमान, एक से बढ़ के एक टैलेंटेड मेहमान मेरे साथ होता है। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी खातून हैं जिनका नाम है रईसा फ़ातिमा और रईसा फ़ातिमा का पेज है फ़ेसबुक पे रईसाज़ केक्स के नाम से, और आप लोग बिल्कुल इनको जाके वहाँ पेज पे इनकी खूबसूरती देख सकते हैं। मैं इनको किस तरह जानती हूँ ये तो हम रईसा की ज़ुबानी पूछेंगे, लेकिन मेरे घर पे मेरी बच्चियाँ जब बर्थडेज़ होती हैं तो इनसे काफ़ी कुछ ऑर्डर करती हैं। तो मैंने एक दिन जब अरशद चले गए तो मुझे नेचुरली ट्यूसडे के दिन का इंतज़ाम करना था, तो मैंने अलीना, अलवीना, सुमेरा की बेटियों से पूछा। मैंने कहा मुझे तुम लोग बताओ कि मैं अपने शो पे किस किस को बुला सकती हूँ हु आर रियली गुड, यू नो, बिकॉज मेरे शो के हिसाब से आई वांट समथिंग रियली नाइस. So they said, Nano, why don't you invite Raisa's Cakes? Then they told me one more name who's going to be joining us inshallah after 2-3 weeks. उनकी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो 15 या 20 दिन के बाद हमारे साथ होंगी शो पे। तो बच्चों ने मुझे बताया, तो फिर मैंने जब रईसा को फ़ोन किया तो शी वेरी स्वीटली एग्रीड. शी सेड बिल्कुल मैं आऊँगी, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. मैंने कहा हैं मुझे आप जानती हैं, वो तो शायद टीवी के से जानती होंगी. शी सेड नहीं, मेरा और आपका बहुत पुराना साथ है. मैंने कहा अच्छा, खैर बात करते हैं रईसा से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपने तो इतनी बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, इतने प्यार से आपने बुलाया. नहीं बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा मुझे. आज सुबह आपको मेकअप रूम से निकलते, मैं घुस रही थी, निकल रही थी, मैंने कहा ओफो रईसा, आई गॉट यू. शुक्र आपने मुझे पहचान लिया. माशाल्लाह मेरी इतनी स्टूडेंट्स रही हैं. जी बिल्कुल, और मैंने तो आपसे उस वक़्त सीखा जब मेरा ख्याल है कोई 20-25 साल हो गए हैं जब से मैं आपके पास आती रही हूँ, और उस वक़्त जरनक भी आया करती थी आपके पास. तो मतलब मैं आपको जब मुझे था कि शायद ही आप मुझे पहचाने. आई एम सो प्राउड दैट माई स्टूडेंट्स आर सो क्या कहना चाहिए, माशाल्लाह आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए. आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल. बिल्कुल, बल्कि आपा आपको याद हो, अगर आपने मुझे जो ये शौक़ हुआ, आपने तानिया खान एक खातून थी पिंडी से, उनकी मैंने क्लास ली थी. 2 दिन की वो क्लास थी, आपको पता है. yes, तानिया इस्लामाबाद में होती है. वो मैं उन लकी स्टूडेंट्स में से थी जो वक्त पर पहुंच गए थे और हमें सीट मिल गई थी. बाद में आने वालों को जगह भी नहीं थी. वो उनका काम जो वो कर रही थी, वो मुझे देख के इतना मैं इंस्पायर हुई इससे. अब वो तो भाई 2 दिन बाद चली गई, और फिर मैं वो गूगल्स वगैरह में रेसिपी और वीडियोस देख के फिर मैंने प्रैक्टिस कर के आज आपके सामने. आई कांट टेल यू, हर वर्क इज टू डाई फॉर, आई कैचिंग जिसे कहते हैं ना. माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ टू गुड. मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ. दे डिज़र्व इट, ठीक है, दे डिज़र्व इट कि मैं इनके बारे में बताऊँ. जो वाकई डिज़र्व करते हैं मैं उनका बिल्कुल कहूँगी. और सिर्फ आपको यहाँ 2 कपकेक से अंदाज़ा हो रहा है जो यहाँ रखे हुए हैं. ये आज रईसा बना रही हैं रेड वेलवेट कपकेक्स. आते सबको हैं लेकिन सबका अलग तरीका होता है, और जो डेकोरेशन का तरीका है तो वो मैंने रईसा से कहा था कि, और ब्लूबेरी डिलाइट मैंने इनके पेज पे देखा था, मुझे ये केक बहुत ज़बरदस्त लगा था. और चीज़ी मफ़िन्स, मैंने कहा एक नमकीन हो तो अच्छा रहता है. तो ये देखें डेकोरेशन से आपको अंदाज़ा होगा. अच्छा, एक और बात, ब्लूबेरी डिलाइट जो केक है वो बेसिक स्पंज है, राइट? बिल्कुल फैटलेस स्पंज का केक है.
6 अंडे, 6 आउंस चीनी, 6 आउंस मैदा, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। ये सबको आता है। अंडे चीनी इतनी अच्छी तरह फेंटेंगे कि वो डबल हो जाए वॉल्यूम में, फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद में आपने उसमें वेनिला एसेंस चंद कतरे डालना है और मैदा और बेकिंग पाउडर को सीव करके उसमें हल्का हल्का फोल्ड करना है। दिस इज़ योर वे टू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो चलते हैं रईसा। पहले आप किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? मैं रेड वेलवेट केक बेक कर लेती हूँ, ठीक क्योंकि है। हाँ वो फिर गर्म भी हुए हैं, वो लोग देख लेंगे कि मैं किस ठीक तरह है, चलें। तो पहले आते हैं हम आज की पहली रेसिपी रेड वेलवेट कपकेक्स पे। आइए रईसा, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज किचन आपका है। हाँ, लेकिन मेरे लिए नया किचन है तो आप मेरे साथ है, बल्कि ज़्यादा आप ही से मैं आपके कराऊंगी। साथ हूँ, नहीं घबराइए। मैं आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ऑयल ही चाहिए होगा। ऑयल चाहिए, ये रहा हमारा हेल्दी कुकिंग ऑयल पॉमेस इटालिया का जी। अब इसमें ऑयल मुझे चाहिए 1/3 कप। ठीक है। रईसा इसमें लिखा नहीं ऑयल। आपका इधर ये लिखा हुआ है। Oh my God, I need to wear glasses now on my show। नहीं, वो ठीक है? गलती ऐसा है कि वो आगे पीछे इंग्रेडिएंट्स हो कोई रहे हैं बात नहीं, उससे कोई बात तो अच्छा, अब इसमें हम दूसरी चीज़ ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर आप बताती जाए। 3/4 कप ब्राउन शुगर है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसमें आपको डालना है, सॉरी योगर्ट आपको इसमें डालना है हाफ कप। योगर्ट डालती हूँ रेड वेलवेट। देखो मैंने यही कहा ना, सबकी रेसिपी अलग होती है। अच्छा, ये हाँ, ये ले लो जा। हाफ कप योगर्ट। एक प्याले में रईसा ने ऑयल डाल दिया, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/3 कप। हाफ कप दही चली गई और उसमें चला गया ब्राउन शुगर। ये एसेंस 3/4 कप, दैट्स 6 आउंस। एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। ये खुल नहीं रहा। ओके, थैंक यू। वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। ये हम 1 अंडा। 1 अंडा चला गया। इससे हमारे 6 रेड वेलवेट कपकेक्स बन जाएंगे। इसमें आप 6 बनेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये बीट कर ले इस तरह पापा। अच्छा, इसको बिल्कुल बस बहुत ज़्यादा इसको नहीं, बस हल्की सी इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बीट करना है, हल्का सा। अच्छा, और रेड वेलवेट में बहुत अच्छा बहुत सॉफ्ट होंगे जब आप ऑयल के साथ आप ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। बहुत सॉफ्ट बनेंगे अगर आपने ऑयल यूज़ किया टू मेक रेड वेलवेट विद ब्राउन शुगर। अच्छा, ओके। अब फ्लावर है हमारा कितना? 1 कप। मैदा 1 कप, दैट्स 4 आउंसेस। अच्छा, फिर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून एंड बेकिंग सोडा। नहीं, ये बाद में पड़ेगा। मुझे बेकिंग पाउडर चाहिए जी। अब यहाँ से इटालिया का ले लीजिए। अच्छा, बेकिंग पाउडर इज़ 1 टीस्पून एंड बेकिंग सोडा इज़ ½ टीस्पून। ठीक है, ये हम बाद में डालेंगे। इसमें बेकिंग सोडा जो है वो विनेगर के साथ जाता है। अच्छा, वो करके ओके। ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं। ठीक है, हम ब्रेक से वापस आते हैं। अच्छा, एक बात रईसा बताते हुए चलिए, आप इसमें डालेंगी बेकिंग सोडा और सिरका मिक्स करके। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और अभी हमने इसमें रेड फूड कलर डाला डाल है। दीजिए। ये अभी खोलूंगी मैं इसको, ये बिल्कुल पैक है तो ये ठीक है। ठीक ठीक है, ये रेड फूड कलर इसमें जाएगा। हम मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। आज मेरे साथ शो पे रईसा फातिमा हैं और इनका अपना फेसबुक पे पेज है रईसा's केक्स के नाम पे, and she does amazing catering for all the cupcakes and cakes and lots of desserts, so you can contact her. जी
अच्छा, अब ये हमने बीट कर लिया था। अब ये जो फाइनल है, बीट करूंगी। हाँ जी, इसमें ये हमने अब ये जिस तरह से ये बबल्स आने लगे, बस इसको फौरन इसमें मिक्स करके, ठीक है। इसको सिरका बस लिया था, सिरका है इसमें, और बेकिंग सोडा, और इसमें लास्ट में बेकिंग सोडा ½ टीस्पून डाल के मिक्स जी डाला, और वो ऊपर से उसका झाग आने लगा तो इसमें डाल दिया आपके मिक्सचर में। इसमें 1 टीस्पून इटालिया का कोको पाउडर भी किया है। सब में पहले रईसा ने क्या किया, मैदा 1 कप, उसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर डाला इटालिया का, और बेकिंग पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून डाल के छान के अलग रख लिया। 1 प्याले में रईसा ने लिया ऑयल इटालिया का, पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/3 कप, उसमें रईसा ने आधा कप डाला दही और ब्राउन शुगर 3/4 कप, और उसको अच्छी तरह से बीट किया। एसेंस डाल दिया 1 टीस्पून, रेड कलर डाला, ठीक है, 2 टेबलस्पून। उसके बाद में इन्होंने लास्ट में अंडा भी डाल के मिक्स कर लिया था। लास्ट में सिरका और बेकिंग सोडा डाल के मिक्स करके इसमें डाल के अब ये, और हम बेकिंग पाउडर पहले ही इसमें डाल चुके हैं, इसमें दोनों चीज़ें डलती हैं ना जी। तो बेकिंग पाउडर हमने शुरू में ही मैदे के साथ डाल दिया था, ठीक है। और अभी हमने इसमें इसको सॉफ्टनेस, जो इसकी एक वेलवेटी सी जो टच होता है ना रेड वेलवेट का, वो देने के लिए हमने इसमें विनेगर के साथ इसको मिक्स करना होता है। अब ये इस तरह से करके, अब ये आप इसको 170 पर हम इसको 15 to 20 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बेक होने के लिए रख दिया है। अब आप ऐसा करते हैं कि हम ब्लूबेरी डिलाइट केक जो है वो शुरू अब आप कर आ लेते जाइए हैं। ब्लूबेरी डिलाइट केक पे। आपको पता है आपको स्पंज केक बनाना है 6 अंडे क्रीम, ठीक है, सिंपल बेसिक स्पंज केक है। 6 अंडे स्टार्ट करेंगे बीट करने विद 6 आउंसेस ऑफ कैस्टर शुगर। जब वो बीट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए अच्छी तरह से अंडे और चीनी, तो आपको उसमें बेकिंग पाउडर 2 चाय का चम्मच और मैदा 6 आउंसेस यानी कि 1.5 कप को छानना है, और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालना है विद वनीला एसेंस। इसमें हम ये स्पंज है, इसमें थोड़ा, इसको वैसे बहुत ज़्यादा हमको मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं वैसे ही है, बहुत लेकिन फिर soft भी है। आप एक, अच्छा, अब इसमें मुझे वो क्रीम इसकी जो है ना फिलिंग की वो बनानी होगी, तो वो मुझे क्रीम और ये बहुत है, ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इसमें से बस 2 कप्स क्रीम चाहिए होगी, एक दूसरा। ओके। बताइए, 2 कप्स क्रीम। चिल्ड क्रीम होनी चाहिए। टू कप क्रीम हो गई। अच्छा, और इसमें हम ये 200 ग्राम ही क्रीम चीज़ डाल देंगे। इसी में क्रीम में डाल देंगे? जी जी बिल्कुल, इसी में। अच्छा, ओके। जी बिल्कुल। 200 ग्राम एक क्रीम साथ चीज़ है, ये क्रीम में ही चली गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बीट कर लेंगे बिल्कुल स्टेप। बस ये आपा जो है टेस्ट करूं? बिल्कुल 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 फुल स्पीड पे करें। देखा, अगर अभी आपा नहीं होती तो ये केक को बड़ा मसला आने वाला। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती। 2 कप क्रीम एंड 200 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़, एनी गुड क्वालिटी टब वाली, बॉटल वाली नहीं यूज़ करनी है। बिल्कुल। क्रीम आपकी बेटी है तो नहीं है? नहीं, मैं अपनी दूसरी क्रीम यूज़ करती हूँ।
मसाले ज़्यादा हो गई है क्रीम काफ़ी उस प्याले के हिसाब से। ये क्या है रिंका? ये बटर है और इससे हम जो कोट करेंगे केक को वो उसके लिए। अभी देखें ये सब फ्लफी होने शुरू हो गई है। हाँ। तो वो डबल होती जा रही है। You tell me when to start. नहीं अभी तो बहुत अच्छा, ये बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। आपा का काम बढ़ा दिया मैंने। नहीं, मेरा तो रोज का काम है। अच्छा ये थोड़ा हमने ज़्यादा इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हाँ, कि हम रेड वेलवेट के भी उसमें हम यही यूज़ करेंगे। ज़्यादा इसलिए हमने लिए कि यही आइसिंग आप रेड वेलवेट कपकेक्स फिर फ्रॉस्ट करेंगे। बस ठीक है, आप अभी मैं इसमें ये लगा देती हूँ, फिर हम थोड़ा और बीच बाद में कर लेंगे। अभी ये इसमें हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये इसमें हमने ये स्प्रेड कर लेना है। बड़ा नाइफ दूँ? जी अगर दे दें टाइम तो। बड़ी दूँ? जी दे दें। ये बहुत सॉफ्ट केक होता है। हाँ, और जो लग रहा है जो भी लोग इसको ऑर्डर करते हैं तो वो तो फिर यही मांगते हैं कि जी हमें आपका ब्लूबेरी ही चाहिए। मैं खाली मेरे जो लोग देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि हाँ सीख लिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जिसका हाथ होता है ना वो सीखा होता है। आप कुछ भी कर लें। मुझे एक आपका चम्मच मिल जाएगा, दूसरा इससे। अच्छा देखें, आपने वो क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग लगाई, पहले स्पंज को हल्का सा मॉइस्ट किया शुगर सिरप से, फिर आपने ये क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग लगाई, फिर आपने इस पर ब्लूबेरी पाई फिलिंग का टिन लिया और उसको खोल के वो उस पर रख। जी बिल्कुल। और अच्छा ये जितना आप उसमें डालेंगे वो आपने सुना होगा ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो बिल्कुल आप जितना इसमें इसमें पाई फिलिंग डालेंगे और जितनी आप इसमें क्रीम चीज़ डालेंगे तो वो उसका फ्लेवर आपको उतना बेहतर। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आफरीन है तुम पर, तुम्हारी पूरी टीम पर कि इतने ख़राब मौसम में भी तुम लोग ऑन एयर आते हो। बहुत यकीन करो, तुम लोगों को शाबाश है। ये सब तुम्हारे काम से ऑनेस्ट और तुम्हारा पैशन है ये तुम लोगों का कि इतना ख़राब मौसम है और तुम लोग ऑन एयर आ। ये तो मौसम एंजॉय करने का, इतना रोमांटिक मौसम है। आपकी आपा बहुत रोमांटिक हैं। नहीं शीरी, मुझे तो जान ये बिल्कुल मौसम पसंद नहीं है। अरे क्या आपने बात कर दी। मैं तो बहुत हेट करती हूँ बारिश को, इस मौसम को। आई लव दिस वेदर, आई लव इट। नहीं, आई हेट हिम मगर सिर्फ हमारे पता तुम शुरू हुआ था मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए कि तुम ऑन एयर हो कि नहीं, और उसी वक्त तुम्हारी लाइट चली गई। मैंने कहा यार सलाम है इन लोगों को कि इतने ऐसे मौसम में भी ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे काम से तुम्हारा ऑनेस्ट है ये कि तुम लोग इतनी दयानतदारी से अपना काम अंजाम देते हो। आपा की बहुत मेहनत है। जो मैंने इनको देखा कल से, जितना इनको हर चीज़ की फिक्र होती है, मतलब मुझे इन्होंने फ़ोन कर करके मुझसे कि मैं कोई मुझे परेशानी तो नहीं है कोई, मतलब मैं हैरान थी कि आपा प्रोग्राम भी करती हैं और उनको हर चीज़ का मेरा ख्याल है जो बाकी टीम का काम है वो भी आपा खुद उसका बहुत ख्याल रख रही होती हैं। बिल्कुल रईसा, ये अपने काम की जुनूनी औरत है। ये जुनूनी मैंने इतनी एक ऐसी औरत ने देखी जो मशीन तौर पे काम करती है, थकती नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू हुमैरा, जीते रहिए। आपकी तबीयत ठीक है ना? आप जल्दी से ठीक हो जाइए। गेट वेल सून। जज़ाकल्लाह कॉल करने का, इतना अप्रिशिएट करने का। अच्छा सेकेंड लेयर भी वही कर दी,
मॉइस्ट किया शुगर सिरप से, क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग लगाई, क्रीम और क्रीम चीज़ की, उसके ऊपर भी खूब सारी ब्लूबेरी पाई फिलिंग रखी, फिर तीसरा केक इसके ऊपर रख दिया। अब ये सारा हम हटा लें मैम? अच्छा, ये जल्दी इसलिए कर रही हैं केक कि हम लोग तो उसी पे क्रीम मल देते हैं, दैट्स इट, वी आर डन। नो, इनका जो असल जो इनकी खूबसूरती है ना, वो इनकी केक्स की, इनकी कप केक्स का डेकोरेशन और नीटनेस है। जो मैं इन पे फिदा मर मिटी थी ना, वो उनका जो काम, नीटनेस। तो ये अब केक पे क्रीम लगा के, उसको बटर लगा के उसको छोड़ेंगी, उसको क्रम कोट कहते हैं। क्रम कोट करेंगी ताकि क्रम्स गिरे नहीं, ठीक है। और आपकी जो ऊपर वाली आइसिंग हो, जिस पे आप फूल बना के रखेंगे, वो बहुत खूबसूरत बनेंगे, ठीक है। सही कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे ये बीट करना ये है। कितना मक्खन है? ये 200 ग्राम्स है। अच्छा, हम ब्रेक आ चुकी है, हम इसकी बटर आइसिंग बनाएंगे। जी बिल्कुल, बस इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसको बीट करना है। इसमें थोड़ी सी हम लाइक 100 ग्राम्स आइसिंग शुगर डालेंगे और 1 टीस्पून एसेंस डालेंगे, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं डालना। 200 ग्राम मक्खन को बहुत अच्छी तरह से रईसा बीट करेंगी विद इटालिया की आइसिंग शुगर 100 ग्राम्स। आधी क्वांटिटी डालती हैं, 200 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम आइसिंग शुगर और वेनिला एसेंस आपके सामने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से बीट करके इसको केक को उससे कोट करेंगे और फिर फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये रईसा ने ब्रेक में यहाँ पे 8 आउंस मक्खन लिया था, जिसमें 4 आउंस इटालिया की आइसिंग शुगर डाली थी और उसको बीट किया इतना कि बस वो स्प्रेडेबल हो जाए। इस कोट को कहते हैं क्रम कोट। देखिए इसमें इतने वो क्रम है कि इसको क्रम कोट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। हम नहीं करते, देखें ना, इसी से तो नीटनेस आती है। अच्छा रईसा, एक बात का जवाब दो मुझे कि कोई भी केक आप बना रहे हो फ्रेश क्रीम से, ये तो सारी बात है, तो जैसा पाइनएप्पल है, ब्लैक फॉरेस्ट है, कोई भी केक बना रहे हो उसको क्रम कोट करना लाजिम होता है? लाजमी है उसको करना, बिल्कुल। देखिए नीटनेस उसी से आती है। और फिर अच्छा, अब आपने बटर से पूरे केक को क्रम कोट करके आपको फ्रिज में कितनी देर रखना पड़ेगा? देखिए यूजुअली जब मैं अपने घर में बनाती हूँ तो मैं 2-3 घंटे के लिए उसको बिल्कुल छोड़ती हूँ, क्योंकि देखिए ये अभी ये जो क्रम कोट है ये तो नीट नहीं है। इसको तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला हमारा कोट हो वो इतना फिनिश्ड हो कि वो दूर से आपको, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद वो फॉन्डेंट लगा हुआ है, लेकिन वो फिर बटर क्रीम होती है। लेकिन वो देखिए अभी ये इतना सॉफ्ट है कि बटर क्रीम को उसमें लगा रहे हैं तो केक हिल रहा है ना। ये फिर ये जो मक्खन है, जब ये 2-3 घंटे अब आप देखें ये रहेगा तो इसकी जो वो फाइनल वाली जो टच होगा वो बहुत स्मूथ आएगा, बहुत स्मूथ, क्योंकि वो फिर केक ऐसा जिगल नहीं करेगा। अच्छा, ठीक। तो बस ये अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में? फिलहाल तो फ्रीज़र में रख दें ताकि ये ज़रा जल्दी से इसका ये क्रम। अच्छा, रेड वेलवेट कपकेक्स निकल गए जी। अच्छा, ये बेक हो गए हैं रेड वेलवेट कपकेक्स, लेकिन अभी ये इतने गर्म है कि हम इनको इस पे अगर हम आइसिंग करेंगे तो वो सारी मेल्ट हो जाएगी। और हमें अच्छा, फिर वही वाली बात है कि आइसिंग भी जब हम करेंगे, चूँकि वो मैं क्रीम चीज़ से आइसिंग उसकी करती हूँ, तो उसको भी हमें सेट करना होता है। इसके ऊपर हम आइसिंग लगाने के बाद फिर मैं इसको 2-3 घंटे के लिए चिल होने रखती हूँ, क्योंकि जब हम उस पर बटर क्रीम के फ्लावर्स बनाएंगे तो वो ताकि वहाँ पे स्टे करे। आप एक बात हमारे नाजरीन को क्लियर कीजिए, ये तो निकल गया, इसको हमने आधा घंटा ठंडा किया, ठीक है। ठंडा करने के बाद फिर इस पे आइसिंग किसकी की? फर्स्ट आइसिंग जो होगी, जो अभी हमने क्रीम, फ्रेश क्रीम और क्रीम चीज को बीट किया था, ठीक है, बिल्कुल वो ही इस पे जो रेड पूरे पे लगा देंगे। जी, पूरे पे लगा देंगे, बिल्कुल जैसा आपने अभी लगाया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो वो हम मेरा ख्याल है कि फिर मैं ये रेड वेलवेट कपकेक्स, अभी हमारे पास टाइम है आप ब्रेक पे जाने से पहले? हाँ है। कि हम मैं फिर आपको दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से उस पे पहले आप वो करके आप वो वाला हिस्सा कर लो जी, जो आपको करना है, बिकॉज आपको चीज़ी मफिन्स भी ओवन में डालना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आप क्या करेंगी? मैं चाहूँगी कि हम जो कपकेक के फ्लावर्स हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, ओके, निकालूं? जी।
ये थैंक यू। अच्छा ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको इस पे क्रीम चीज़ लगा ली है। ठीक। अच्छा अगर तो ये सिर्फ वैसे रेड वेलवेट कपकेक हैं तब तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम चीज़ लगेगी, लेकिन चूंकि मैं इस पे फ्लावर डालती हूँ तो मतलब वो भी एक आइसिंग है, वनीला आइसिंग, बहुत क्रीमी है। तो इस वजह से अब हम इसके ऊपर मैं आपको फ्लावर बना के दिखाऊंगी। सिंपल क्रीम आइसिंग है, वही वाली फ्रेश क्रीम और क्रीम चीज जो भी हमने बीट करी थी और ब्लूबेरी में डाला था। ये नोजल कौन सा है? ये जो हमारा रोज का नोजल होता है वो 104 कहलाता है विल्टन का, लेकिन ये वही नोजल है लेकिन इसका थोड़ा सा साइज बड़ा होता है। ठीक है। और ये इजीली अवेलेबल है भाईजान के स्टोर से। अच्छा ठीक। अच्छा तो अब देखें, ये इसको हमको थोड़ा चूँकि पुश करना है, और अगर हमारी ये जो क्रीम चीज़ बहुत सॉफ्ट होगी तो ये जो फ्लावर्स हैं ये इसके ऊपर से स्लिप होने का डर होता है। अगर मैं अभी एकदम फ्रेश वाली इस पे, क्योंकि ये हमने बना के पहले से गिर जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये रोज नोजल कहलाता है, 104 से थोड़ा सा बड़ा है। बोरी बाजार में जो दुकान है भाईजान की उस पे मिल जाए, बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्सलाम वालेकुम अतिया। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपा जानी आपका प्रोग्राम और पूरा मसाला चैनल जो है वो बहुत अच्छा है। आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। जितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करती हैं, हर चीज़ बनानी सिखाती हैं, हम लोगों के पास ना लफ्ज़ नहीं है कि हम आपको थैंक यू कर सकें। नहीं, थैंक यू की कोई बात ही नहीं है बेटा, हमारा काम है। आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती से नवाजे और पूरी टीम को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आप लोग बनाते रहें और हम लोग सीखते रहें। थैंक यू सो मच। मैंने प्याजी चॉप्स बनाई थी, बहुत जबरदस्त बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहिए। अच्छा ये कौन सा नोजल है? ये सेम वही नोजल है, सेम नोजल है, कलर दूसरा बराबर इसमें। और वो नोजल कौन सा था जिसे आपने बीच में ये किया? ये रशियन नोजल्स कहलाते हैं। अच्छा ये हाँ, ओके। ये रशियन नोजल बहुत चले हुए हैं आजकल। ठीक है। पापा मुझे टिश्यू मिल जाएगा थोड़ा सा? इसको इसमें ये एहतियात है कि आप अपना इसका जो ऊपर का नोज़ल का जो माउथ है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप सोचें इससे बनेगा कपकेक बुके। और जो आयशा वसीम ने बुके बनाया था, दैट वाज अ लाइंग डाउन बुके। दिस इज़ अ स्टैंडिंग बुके। यू कैन टेक इट इन योर हैंड टू योर लव्ड वंस एंड प्रेजेंट देम। हाँ अच्छा, ये इसमें ये अब आपने बहुत अच्छी बात कही। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को बुके देने जाते हैं तो आपको पता है ये बुके आजकल कितने एक्सपेंसिव हैं। एक जी जो इम्पोर्टेड फ्लावर्स स्पेशली जो है वो इतने। अच्छा फिर हम केक भी लेते हैं साथ में और फिर उसके साथ बुके भी देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। चीज़ आपने रईसा को ऑर्डर कीजिए, कपकेक बुके बना दें। वाओ, तो मतलब केक भी हो गया, फूल भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और एकदम एक नई सी चीज़ भी है ना। अच्छा इस पर मैं आपको बहुत जो सबसे आसान वाले आप इस तरह से उठाएंगे इस बुके को और जहाँ आपको लेके जाना है वहाँ आप ये बुके लेके जाएंगे आराम से उठा के। हाउ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। और अभी ये देखें रईसा इसमें पूरे आपको सजाना भी बता देंगी कपकेक्स। ठीक है, इसी के साथ रईसा हमारी ब्रेक आ चुकी है, आप कंटिन्यू करो, हम ब्रेक लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये भी सेम नोजल है रईसा? नहीं, ये थोड़ी सी कर्व है। अच्छा, थोड़ी सी कर्व इसका नंबर कुछ याद है आपको? इसमें क्या कहते हैं? ये 44 नंबर है। 44 नंबर है। ठीक है, 44 नंबर है ये। साले के 1 मिनट दो बेटा, ये एक फूल कंप्लीट कर लें, ये डिफरेंट है। लेकिन ये बिल्कुल वही स्ट्रोक्स हैं, बस इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी उससे मुकाबले में छोटी बना रही हूँ मैं। बनते इनसे बहुत डिफरेंट फ्लावर। टैलेंटेड कहाँ से हो गई?
मेरे पास जब आती थी तो ये थोड़ी आपा आपको आता आपके था। पास जब मैं आ रही थी तो उस वक्त तो मैंने आपको बताया ना, उस वक्त तो हाँ। अब सीखने का था जुनून और अभी था। भी सीख ही रहे हैं आपा। हाँ, अभी भी बिल्कुल, सीख रहे हैं, बिल्कुल। अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। और आई एम प्राउड ऑफ यू रईसा, कि मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच गए। आपा आपकी मेहनत भी है बिल्कुल, जितने उससे आप सिखाती हैं ना, आपको देख के इंस्पिरेशन आती है हमें तो, कि मतलब आपा ऐसे कर रही हैं तो मतलब कैसे, मतलब इतना आप चलें जी, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आज किसकी बर्थडे है, किसकी एनिवर्सरी है? मेरी रईसा, मेरी पूरी मसाला मॉर्निंग्स की टीम की तरफ से ये कपकेक बुके आपके लिए। ब्यूटीफुल। और ये मेरे बल्कि हिसाब से पता है ये क्या? आपा के लिए। I want to wish my CEO today। आज दुरेद साहब की बर्थडे है, और दुरेद साहब, आप, मुझे पता है आप कहाँ मेरा शो देखते होंगे, बहरहाल आज आपकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू बेटा। आपने इस 12 साल में जितनी मेरी इज़्ज़त की है, ढेर सारी दुआएं उसके लिए, आपके लिए, और ये कपकेक का बुके आपके लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू मेक दिस। ये आपके लिए दुरेद साहब। और हमारा, और जो मेरा बेटा, मेरा यहाँ पे हेल्पर है बख्तियार, जिसके बगैर शीरीन आपा हिल नहीं सकती। अब तो मैं भी उसके जान गई। उसके बेटे की भी बर्थडे है, सारिम की। बहुत बहुत मुबारक सारिम को भी। ब्यूटीफुल रईसा, आई कैचिंग। मैं तो आपको दे रही हूँ। आई जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक और फोटो इसके साथ आप ही, निकालेंगे। जरूर जरूर। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। लवली। अब आबा मेरे ख्याल है कि हम अपना अगला अब क्या जो है करोगे बेटा? चीज़ी मफिन्स ठीक है, अब हम चीज़ी मफिन्स कर लेते हैं, और उसके बाद कब, अब ये तो आप रेडी रहिए, ब्लूबेरी डिलाइट का डेकोरेशन देखते हैं। ओफ, चीज़ी मफिन्स के लिए सारी जितनी आपकी इंग्रेडिएंट है सब एक साथ एक साथ। ये ब्रेकफास्ट पे बनाएं, ब्रंच पे बनाएं। आजकल, आज बारिश क्या हो रही है बाहर, ज़बरदस्त तेज़ तूफ़ानी बारिश। अब आप मुझे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स 2 कप मैदा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा हाफ टी बेकिंग पाउडर, पहले हम ये इटालिया का, ये लीजिए, और हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर इटालिया का 1.5 टी स्पून, नमक है इधर जी नमक मैंने डाल दिया है। Okay. बेकिंग पाउडर बताइए, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, हाँ, नमक डाल दिया है हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1.5 टी स्पून, मैदा 2 कप, 1 अंडा। अच्छा, अब ये जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वो बाद में डालेंगे। जी, आप उसमें ऑयल है जी, ऑयल है 1/3 कप। तो ये हमारा इटालिया का ऑयल, बेटा मेरे कप्स का है मेजरिंग बख्तियार। वो दे दें। अच्छा, हम दूसरी चीज़ें अच्छा, और क्या उसके है? बाद में अंडा है, दूध है, दही है, 1/4 कप दही, जी, क्वार्टर कप एक अंडा। ये लिक्विड इंग्रेडिएंट्स अलग जगह है। अंडा 1, 1 दूध कप में 1 कप, दही 1/4 कप, दही हमने डाल दिया। ऑयल 1/3 कप। अब सिर्फ मुझे ऑयल इसमें डालना है, ठीक है। अच्छा, ये इसको कप मेजरिंग कप। मेजरिंग कप चाहिए, ठीक है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, और आपा इसको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि अच्छा इसमें ये है कि हमको बिल्कुल है। बहुत जेंटली फोल्ड करना है, और स्ट्रोक्स 7 मैक्सिमम 8, अगर हम उससे ज़्यादा इसको फोल्ड करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएंगे ठीक है। मफिन्स। 7 to 8 स्ट्रोक्स दीजिएगा बस। आपा कितना है उसमें? 1/3 कप। 1/3 कप है। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/3 कप।
ये इसमें चला गया 1/3। ठीक है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक प्याले में आ गए, वेट इंग्रेडिएंट्स एक प्याले में आ गए। वेट में 1 अंडा था, 1 कप दूध था, 1/4 कप दही थी, 1/3 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल था। अच्छा, अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये वेट अब वेट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स को आपने ड्राई में डाल दिया और बस फोल्ड करना है आपको। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम श्री आपा, खैरियत से हैं? इसी जी अल्लाह का स्टेज पे बहुत हम शुक्र है बेटा। ये जो हमारे ये 2 कप चीज़ ग्रेट है। ग्रेटेड चेडर चीज़, बोलो मेरी जान। 2 जी कप्स। बस आपा, एक तो बस आपकी तारीफ करनी थी। यहाँ पे तो इतनी पिंडी इस्लामाबाद में तो इतनी तेज बारिश हो रही है ना। अच्छा, यहाँ पे भी यही हाल है। और ये आपकी नई शेफ आई थी, तो इनसे ज़रा थोड़ी सा बस बात करनी थी। बिल्कुल करिए, रईसा बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैज़ा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है वैसे? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। ये नए शेफ हमें अच्छा लगा कि एक नई वो आई है, एक आपसे फरमाइश करनी थी। जी ज़रूर बोलिए। अगर आप कहिए। नेक्स्ट टाइम आएंगी ना, आप मतलब आएंगे आएंगे इंशाल्लाह, बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। बोलिए। अच्छा माफ करना। ये मैक्सिकन सैंडविच की आप बहुत ही दिन का वो इधर महंगा इतना ज़्यादा है ना, हम लोग चाह रहे थे कि भाई घर में ही बना लूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक और यू। श्रीयापा, एक क्वेश्चन करना था। जी बोलें। ओहो, ये तो श्रीयापा, वो मैं तो यहाँ आपसे कहीं पर पूछना था कि पंखा- मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा पूछना था कि वो गोश्त गलाने के लिए बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ना। जी बोलें बोलें। मैंने कहा गोश्त गलाने के लिए बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो किसी ने बताया था ये डिस्प्रीन की गोलियाँ नहीं होती हैं जो। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। जी प्लीज श्रीयापा, इसका बता दीजिएगा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसको आप डालेंगे इसमें। चीज़ 2 कप चेडर चीज़ का ये, ओहो और इसी आपको तंग कर रहा है। जी ठीक है, इसको हम इसमें भर रहे हैं, आधा आधा भरेंगे। और ब्रेक आ चुकी है, इसको हम बेक करने रखेंगे फॉर 20 मिनट्स, 20 से 25 मिनट्स के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और वापस आते हैं, फिर आप देखेंगे ब्लूबेरी डिलाइट केक। स्टे विद अस। आपा नहीं चाहिए मुझे। जी जनाब, वेलकम बैक। जी रईसा, क्या कह रहे हो बेटा? बस ये अभी इंशाल्लाह हो जाएगा इसी से। असल में ये सारे काम तो बहुत आराम से, आराम से नेचुरली। और रईसा बहुत- ने मुझसे कहा था मैं एक चीज़ बनाऊंगी और बहुत दिल से और खूबसूरती से, जैसा मैंने एक्चुअली बेचारी को डरा दिया था जब कॉल किया। मैंने कहा रईसा, तुम्हारी जो रईसास केक का पेज है फेसबुक पे, उस पर जो टाइम लाइन पे जो फूल हैं वैसा मुझे चाहिए। शी सेड आपा फिर तो एक ही चीज़ बनेगी 1.5 घंटे में। मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है। श्री मसाला मॉर्निंग के शो पे कभी भी 3 से 4 चीज़ें कम नहीं बनती। तो शी सेड फिर जल्दी का काम। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो देखे ना, जल्दी का काम भी इतना हसीन है। ये लो। नहीं पापा, ये मेरे इसी से ही हो जाएगा। अच्छा वो हमने डाल दिया है। चीज़ी मफिन, जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स 1 प्याले में डाली, 2 कप मैदा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून नमक, उसको हमने 1 प्याले में डाल दिया। ठीक है, वेट इंग्रेडिएंट्स 1 प्याले में डाली, जिसमें 1 अंडा था, दूध 1 कप था, दही 1/4 कप थी, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/3 कप था। उसको ज़रा सा मिक्स किया, बीट किया विस्क से, और डाल दिया अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे। सबको अच्छी तरह मिक्स किया स्पैचुला से। 2 कप चेडर चीज़ ग्रेटेड डाल दी और उसको हमने रख दिया है बेक करने के लिए 20 से 25 मिनट 170 डिग्रीज। अच्छा, ये भी जो आपको ऊपर ये बड़ा मैसी सा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली लोग उमूमन ये करते हैं कि वो एक डूम शेप देने के लिए बहुत सारी क्रीम लगा देते हैं ऊपर। अच्छा। मैं उसको केक आपने तक crumbs कर जी, दिए। ताकि वो ऊपर केक जो ही रहे। केक का जो चूरा निकला था वो ऊपर डाल दिया था। ओके, क्रीम से तो बेहतर है। ओके जी बिल्कुल। समझ गई। और इसको इस वक्त सेट करने के लिए ऊपर से ये
मैं इसको बटर से, ताकि फ्लावर्स जो हैं इस पे आराम से टिक जाए जो हम फ्लावर्स बनाएंगे। निकालूं? जी जी बिल्कुल। क्या कमाल किया है। नहीं, ये अभी मैं आपको ये रखे हुए, मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, ये काम बहुत मैसी होता है, इसको जहन में रखें, नहीं, क्योंकि लेकिन मक्खन रईसा और मैसी चीनी होता का है, काम। लेकिन इस जो भी इस प्रोफेशन में आए ऐसे खूबसूरत चीज़ें ऑर्डर्स पे लें, उनको आप समझ लें बहुत ही ज़्यादा सब्र, तहम्मुल, पेशेंस से काम जी लेना जी बिल्कुल, जल्दी का काम नहीं है ये। और ये मेरे में नहीं है, मैं तो ये बता ही नहीं सकती, बिकॉज मेरे में पेशेंस नहीं, आई वांट टू हरी मैरो, गेट डन विद इट। आप मुझसे 100 आदमी का खाना बनवा लो, बट नॉट दिस। ठीक, अब मैं ये आपको इसमें अब आप ये देखिए, कुछ मैं आपको फ्लावर्स, इसको पूरा तो वैसे बनाना जिस तरह से मेरे पेज पर आप देखेंगे, वैसा तो इतने से टाइम में बनाना बहुत मुश्किल है, और जल्दी का वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है, जल्दी जल्दी इसको निपटाना। आपके लिए शिकागो से मैसेज आया है, एजाज। अच्छा, बिल्कुल शिकागो, ये तो मेरे क्लास फेलो हैं। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि प्लीज़ रईसा को मेरा बहुत बहुत बेस्ट विशेस, सलाम दे दीजिएगा और कहिएगा कि मैं शिकागो से आपके लिए दुआ गो। शिकागो से एजाज आपने याद रखा, बहुत बड़ी बात, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कभी कभी कैसा होता है, देखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एजाज, बहुत शुक्रिया। अब आप लोग भी डिफरेंट नोजल्स लीजिए और उससे काम करना सीखिए, और हर चीज़ में ये ना समझे कि हम रईसा की तरह एक दिन में बन सकते हैं, नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता, मैं भी नहीं बन सकती। जिसका काम है वो उसी को आता है, और रईसा इस फील्ड में 2012 से है। जी बिल्कुल, 2012 से बिल्कुल, मतलब वो शुरुआत थी, उसके बाद से मैं सीख रही हूँ और अब अल्लाह का शुक्र है कि देखो। टाइम लगता है बिल्कुल, और पेशेंस के साथ। Next 2 weeks I'm having Chef Pakar on my show again, and he's going to do some astonishing cakes जो आप हैरान हो जाएंगे, आपने कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है, वो मैंने 2 हफ्ते फिर जो मैंने आपसे कहा, एक बहुत ही प्यारी सी रईसा की तरह ही हैं, जो मेरे घर में काफ़ी जब बर्थडेज़ पे, एनिवर्सरीज़ पे केक बन के आते हैं इनसे, और रेहाना गगाई हैं, तो वो शी विल कम ऑन माई शो। तो इस तरह से जब तक अरशद आएंगे, आई हैव गेस्ट, देन शेफ फारूक इज़ देयर हु इज़ गोइंग टू डू अ स्पेशल शो ऑन डैनिश पेस्ट्री एंड क्रोसॉन्स। आगे पाइपलाइन में बहुत कुछ है एवरी वेडनेसडे। ठीक है, अब रईसा अगर फारिग होंगी तो फिर इनको तंग कर सकते हैं। देख ले आप, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ करने के काबिल हूँ तो बिल्कुल। रईसा, आपने तो भाई क्या कह दिया, आप बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, अपने आप को बिल्कुल। नहीं, मुझे यकीन है भाई, इतना मुझे नहीं लगता कि मुझे आता है। ये क्या कर रही है, वो किसने बनाया है बुके? मैंने तो नहीं बनाया है। पता है, ये आपकी, ये जो एक इंसान को ये जो चीज़ आपने कही है ना, ये ऊपर ले जाती है कि आप में भी वही बात है, आप में तकब्बुर नहीं है। वेरी गुड। नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं। वेरी गुड। नहीं, बिल्कुल मुझे होता है कि आप लोग रईसा पसंद जब तक केक बनाते ही जा रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है। यू हैव टू keep watching Masala Morning to see the final touch of this cake. Stay with us.
देखा आप जल्दी जल्दी में वो देखा आपने। ये मैं घर ले जाऊंगी भाई। इट्स ब्यूटीफुल। ये सारा हो ही गया। अच्छा वो मैं देखूं आपके। जी आप आओ प्लीज़, वो देख लें आप। माशाल्लाह, थोड़ा सा जितना काम करना चाहें आप केक को अपना खूबसूरत कर सकते हैं। बिल्कुल। आप एक दिन में कितने केक्स बना लेते हो रईसा? आप वो उस पर डिपेंड करता है। एक दफ़ा तो रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने 11 केक एक दिन में दिए थे। 11 केक इसी तरह की खूबसूरत, फुल्ली डेकोरेटेड। उसमें कुछ ऐसा भी नहीं था कि साइड पे बना दे तो बीच में खाली हो। डोंट यू गेट टायर्ड? बस फिर मैं जब सोई थी तो अम्मी मुझे कहती थी, मैं तुम्हें आके कमरे में चेक कर रही थी, सांस आ रही तो बहुत थक गई थी। जब हम ज़्यादा थक जाते नींद नहीं आती। बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ कि मैं अब इतनी बेखबर सोई थी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं। और वो जिनके केक थे वो जब जैसे रात में उनसे बात हुई थी कि जी हम आपको सुबह 10 बजे गाड़ी भेज देंगे केक पिक करने के लिए, तो मेरी मदर ने मुझे उठाया और उन्होंने कहा कि देखो वो केक लेने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा अम्मी उन्होंने तो कहा था कि 10 बजे गाड़ी भेजेंगे। तो कह लिए 11 बज रहे हैं। आई होप यू आर enjoying मसाला मॉर्निंग्स। ट्यूसडे का दिन आप यकीन करें ख़ास आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा सिखवाऊँ। घर बैठे आप लोग ये सीखें। प्लीज़ जितने मेरे मेहमान आते हैं उन लोगों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला इनके रिस्क में, इनके सेहत में, इनके हर चीज़ में इनकी बरकत दे और इनको भी सेहत कामला अजला रखे। स्टे सेफ रईसा। आप कहीं बाहर बाहर तो नहीं जाती? नहीं बिल्कुल। और आपको लगता है कि मेरे पास टाइम होता होगा इन सारी चीज़ों के? बिल्कुल। लुक एट द बॉर्डर, आपने उसको वो किया है, शेड किया है। जी जी बिल्कुल। वाओ। थोड़ी सी क्रीम अब जो है वो कम पर। एक्सेलेंट। अब ये जितने जिस तरह से आपको थोड़ा बहुत कहीं अनइवन है तो ये चीज़ें वो बिल्कुल भी जब आप सुकून से घर में बना रहे होते हैं तो ब्यूटीफुल। ये लीफ का नोजल है, राइट? जी लीफ का नोजल है बिल्कुल। और आप ये पूरे केक डिफरेंट फ्लावर्स के साथ, इसमें ऐसा है कि जब आप करने शुरू हो जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक ही नोजल से आप पूरा केक रेडी कर सकती हैं। इवन लीव्स भी, ये जितने भी नोजल्स हैं ना ये सब आपको लीव्स भी बना के देते हैं, फ्लावर्स भी बना करके देते हैं। सिर्फ वो उनकी जो एक मूवमेंट है कि किस एंगल से आपने उसको मोड़ना है उससे आप कर लेते हैं। इसको काटेगा कौन? मैं तो ये सोचती हूँ, मैं तो कभी भी ना इतना खूबसूरत ना मेहनत किया हुआ केक दिल भी ना चाहे। जी ब्यूटीफुल। आपका पास है? पास 100 on 100 बल्कि 1000 on 1000 भाई माशाल्लाह। चले आप इसको वहाँ रख के आइए खुद अपने हाथ से और फिर आप आके मफिन्स चेक कीजिए एंड देन वी कैन आपसे और 5 मिनट बात कर लेंगे फिर। ठीक है। ये लो जान। हाँ ये तो हो गया बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लवली। मैं निकालूं? हाँ लाइक
ये देखिए जी, हमारे चीज़ी मफ़िन्स भी रेडी हैं। थोड़ा सा अब आपको इस पे एक काम ये करना है, बटर को मेल्ट करना है। उसमें आप फ्रेश पार्सले या ड्राइड पार्सले डाल के इसके ऊपर ब्रश करना है। जी। ठीक है, ये हम कर लेते हैं ब्रेक में, बिकॉज अब ब्रेक आ चुकी है। और ये कौन सी ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। आप चल के देखिए रिकैप। रेड वेलवेट कप केक्स। अज्जा मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल 1 तिहाई कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, एसेंस 1 चाय का चमचा, लाल रंग चंद खतरे। तरकीब: बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मैदे को छान कर रख दें। आप बोल में तेल, चीनी, दही और एसेंस डालकर फेंट लें और लाल रंग शामिल कर लें। फिर इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और बाकी अज्जा डाल दें। उसके बाद इस बैटर में बेकिंग सोडा और सिरका डालें। आखिर में इस बैटर को कप केक ट्रे में डालकर 15 से 20 मिनट 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में बेक करके सर्व करें। ब्लूबेरी डिलाइट। अज्जा मैदा 6 आउंस, कास्टेड शुगर 6 आउंस, अंडे 6 अदद, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा: ब्लूबेरी फिलिंग 2 कप, व्हिप्ड क्रीम 1.5 कप, क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्पंज बनाने के लिए मैदा और बेकिंग पाउडर छान कर रख दें। अब अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अलग रख दें। फिर अंडे की सफ़ेदी में कास्टेड शुगर डालकर फेंटें और पैक्स बना लें। उसके बाद इसमें अंडों की सफ़ेदी और वनीला एसेंस शामिल करके 10 मिनट फेंट लें। अब इसमें तमाम खुश्क अज्जा डालकर अंडों की सफ़ेदी में फ़ोल्ड करें। फिर इस बैटर को 8 इंच पैन में डालकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करके निकाल लें। उसके बाद एक बोल में व्हिप्ड क्रीम और क्रीम चीज़ डालकर फेंट लें। अब स्पंज पर शुगर सिरप की लेयर बनाएं। फिर इस पर तैयार की हुई क्रीम चीज़ डालकर ब्लूबेरी की फिलिंग डाल दें। उसके बाद इसी तरह स्पंज पर दूसरी लेयर बना लें। अब मक्खन, आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस फेंट कर केक पर डालें। फिर इसे ठंडा करके सर्व करें। चीज़ी मफ़िन्स। अज्जा मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध 1 कप, दही 1/4 कप, तेल 1 तिहाई कप, कद्दूकस चेडर चीज़ 2 कप, पार्सले 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम खुश्क अज्जा मिक्स कर लें। अब एक बोल में चीज़ के अलावा तमाम अज्जा मिलाएं और अंडा डालकर विस्क कर लें। फिर खुश्क और बैटर के अज्जा को मिक्स कर लें और चीज़ शामिल करके मफ़िन ट्रे में डालकर 20 से 25 मिनट 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करके सर्व करें। रेड वेलवेट कप केक्स। अज्जा मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, तेल 1 तिहाई कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, एसेंस 1 चाय का चमचा, लाल रंग चंद खतरे। जी, welcome to Masala Mornings and I don't know how to thank Raisa. वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको हक करूं जाके, इनके हाथ चूमूं, क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया रईसा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी आज शो को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मसाला मॉर्निंग्स। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अल्लाह ताला आपकी जान में, माल में, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा तरक्की दे और आपको और हिम्मत दे कि आप नई नई चीज़ें इस तरह से बनाती जाएं और सबके लिए। और आपका भी आपा बहुत बहुत शुक्रिया, जितना आपने मेरी हिम्मत बनाई मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल मतलब एक नया एक्सपीरियंस है ना कि सबके सामने बिकॉज जो टैलेंटेड हैं, आई वांट टू ब्रिंग देम
कि भाई पता तो चले। और सब में बड़ी बात मुझे खुशी सब में ज़्यादा इसलिए हो रही है कि शी इज़ बीन माई स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे मुझे डबल खुशी हो रही है। बिल्कुल। और जब आपने मुझे फ़ोन पे कहा था कि मैं तो आपको बहुत पहले से जानती हूँ, मैंने कहा आप कैसे जानती? कि नहीं मैं तो आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने कहा ओह वाओ। और आप देखें ये इसमें आपको मैंने बताया उन लेडी का कि आपके यहाँ मैंने देखा। हाँ, बिल्कुल मुझे याद है 2 दिन का को बिल्कुल सही तो ये चीज़ वहाँ से मैंने पिक करी और फिर जाहिर है वो माशाल्लाह माशाल्लाह एक्सेलेंट। आप कुछ कहना चाहेंगी आपकी मम्मी को और किसी को भी? बस सबों के लिए यही है कि मेहनत और जितनी आप लगन से कोई भी काम करते हैं ना तो वो मेहनत आपकी रायगा नहीं जाती। और मेरी मदर के लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत साथ देती है मेरा, मैं उनके साथ ही रहती हूँ, बच्चे हैं मेरे हम, लेकिन मेरी मदर अगर नहीं हो तो मेरे लिए सारा काम। आई कैन इमेजिन। माएँ तो फिर इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत क्यों रखी है, इसीलिए रखी है ना। लेकिन वो उन लोगों के लिए जो अपनी माँओं की कदर करें हम जैसे फिर रोते हैं बाद में। बिल्कुल। ठीक है जी, आज दावत में क्या बन रहा है? हाँ, क्रिस्पी चिकन बॉल्स, ज़तार, मनाकिश। ओके चलें जी, इंशाल्लाह कल हम अपने नॉर्मल शो पे होंगे इंशाल्लाह सूरी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शेफ़ वकार इज़ गोइंग टू डू अनदर ब्लास्ट ऑन मसाला मॉर्निंग्स। आई एम सीरियस। जब आप देखोगे उनका वो केक, मैं भी कुछ नहीं बता रही, दैट्स अ सरप्राइज़ जैसा ये था। मैंने खैर रईसा का तो आप लोगों को कल बता दिया था, लेकिन वो केक का मैं नहीं बताऊंगी कि वो जो नेक्स्ट वीक वो केक करा रहे हैं वकार। यू हैव टू सी दैट केक। ठीक है इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ज़िंदगी बखैर, एंजॉय कीजिए मौसम को। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत बनाना, ज़हमत ना बनाना। हम तो इतना खुश हो जाते हैं इस मौसम से, लेकिन अल्लाह ताला हमारे जो गरीब बहन भाई हैं उन पर रहम फरमा दीजिएगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को और रईसा को दुआ में याद रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।